हेलो दोस्तों, आज की इस नए वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे बीए थर्ड सेमेस्टर के इतिहास के आईएमपी क्वेश्चन को आज हम लोग देखने वाले हैं कि इसमें कौन कौन से जो सवाल है इंपॉर्टेंट है और लगातार पूछे गए हैं। और इसमें आपको ओल्ड क्वेश्चन भी देखने के लिए मिलेगा जो लगातार हमारे एग्जाम में पूछे गए हैं अलग अलग यूनिवर्सिटी में। आप लोगों का बहुत अच्छा से कलेक्शन है ताकि आप इनको अच्छे से तैयारी कर लें। मेरा उद्देश्य यह है कि कम समय में हम तैयारी कैसे कर लें। जो बच्चे अभी पढ़ना स्टार्ट किए हैं, जिनको बिल्कुल भी आइडिया नहीं है, वो सभी बच्चे इस तरह के पेपर को देखें, वीडियो को देखें। अगर आप बीएससी वाले बच्चे हैं तो आप बीए वाले जो भी आपके मित्र हैं, दोस्त हैं, आपके रिलेटिव में जो भी है, उन बच्चे को आप चैनल को शेयर जरूर कर देंगे। अगर चैनल में नए आए हों तो चैनल को जाके तुरंत सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपको सभी कंटेंट जो आईएमपी में वीडियो में अपलोड करता हूं उनको आप सभी लोग अच्छे से देख पाएंगे। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट करना आप मत भूलना। ओके, टोटल आपको 4 यूनिट देखने के लिए मिलेगा। यूनिट पहला, यूनिट दूसरा, अलग अलग यूनिट में अलग अलग यहाँ पर पढ़ने के लिए आपको मिलेगा, यूनिट तीसरा और यूनिट चौथा। ठीक है, नंबर का यहाँ जो डिवाइड किया गया है, जैसे आपने हिंदी, राजनीति, समाजशास्त्र में देखा है, जैसे कि आपने बॉटनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री में देखा है, जैसे कि आपने पहला सेमेस्टर और दूसरा सेमेस्टर में देखा है, सेम पैटर्न उसका वही है। 100 नंबर का मेन एग्जाम होगा, 30 नंबर इंटरनल असाइनमेंट है और 70 नंबर का आपका मेन एग्जाम होना है। समझ में आ गया। अब यहाँ पर शॉर्ट क्वेश्चन देखेंगे पहला यूनिट में। हम लोग ये जो शॉर्ट क्वेश्चन है उनको अपने लैंग्वेज में बिल्कुल हम पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इनको सभी बच्चे ध्यान से पढ़ेंगे। लॉन्ग क्वेश्चन का पहला जो सवाल है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सल्तनत कालीन इतिहास के प्रमुख सोर्स का वर्णन करना है। पहला यहाँ पर जो प्रश्न है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला हमारे पास जो सवाल है तीसरा, इसको आप चिन्ह लगा लेंगे। अगला सवाल है हमारे पास चौथा को चिन्ह लगा लेंगे। ठीक है, और ये बलवान वाला जो क्वेश्चन है ना, इनके प्रमुख कार्य, इनके शासन प्रबंधन, सेना, बलवान के जीवन चरित्र का मूल्यांकन कीजिए। तो ये तीनों सवाल आपके लिए इंपॉर्टेंट है। यहाँ से 3 सवाल आप पढ़ लीजिएगा और ऊपर से ये चौथा को पढ़ लीजिएगा। और अगर आप पढ़ सकें तो आप तीसरा को पढ़ सकते हैं ना, दूसरा चौथा नहीं पढ़ेंगे चलेगा। ओके, चलो अब देखते हैं दूसरा यूनिट। आपका जो शॉर्ट क्वेश्चन है आपका लॉन्ग क्वेश्चन से कवर हो जाएगा। तो पहला देखते हैं, है ना, अलाउद्दीन खिलजी कौन सैनिक उपलब्धि बताई है ना। तो इनकी उपलब्धियां क्या क्या है उनको बताना है। पहला सवाल अलग अलग यूनिवर्सिटी में पूछे गए हैं, इनको आप सभी लोग तैयारी कर लेंगे। अलाउद्दीन खिलजी के प्रशासनिक कार्यों की विवेचना करना है, ये भी आपके लिए आईएमपी सवाल है। तीसरा सवाल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी के बाजार नियंत्रण व्यवस्था का वर्णन करना है। आठवां सवाल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बन रहा है। और देखते हैं चौथा सवाल, शासन मोहम्मद बिन तुगलक योजना बनाने वाला बादशाह था, कथन की विवेचना करना है। और इसमें अथवा सवाल और कौन कौन से प्रश्न आया है यही सबसे इंपॉर्टेंट है। चौथा, तीसरा और हमारे पास बन रहा है आईएमपी पहला। पहला, तीसरा और चौथा, इतना ना छोड़े। यूनिट तीसरा है हमारे पास। यूनिट तीसरा का जो शॉर्ट क्वेश्चन है आप अपने ढंग से तैयारी इसको कर लेंगे। लॉन्ग क्वेश्चन को आप बच्चों चिन्ह लगाते जाएंगे। आपको ज्यादा सवाल देखने के लिए नहीं मिलेगा, आपको सिर्फ 4 क्वेश्चन पढ़ना है, उसके बाद आपको बिल्कुल भी ज्यादा नहीं पढ़ना है। तो पहला सवाल आपके लिए इंपॉर्टेंट है ना, सल्तनत कालीन सामाजिक जीवन का वर्णन हमको करना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरा, विजयनगर साम्राज्य की प्रमुख विशेषता का वर्णन करना है। चौथा सवाल आपके लिए बहुत खास है, इंपॉर्टेंट है। और है हमारे पास एक सवाल पांचवा, है ना, बहमनी साम्राज्य का संक्षिप्त विवरण हमको देना है। तो ये सवाल आपके लिए काफी खास है। पांचवा, चौथा और यहाँ पर पहला, इतना 3 ही सवाल आप पढ़ लेते हैं तो नो डाउट आपके एग्जाम में ये प्रश्न देखने के लिए मिलेंगे। आप यहाँ पर अथवा सवाल जितना भी मिल रहा है उनको सबको कवर कर लेनी है। यूनिट चौथा है हमारे पास। शॉर्ट क्वेश्चन आप अपने तरीके से तैयारी कर लेंगे स्टूडेंट। भक्ति आंदोलन से क्या समझते हैं। भक्ति आंदोलन के कारण प्रकार को समझाना है, प्रभावों को समझाना है। अगला सवाल बन रहा है यहाँ पर 23 में पूछा है, बिलासपुर यूनिवर्सिटी वाले बच्चे इनको पढ़ लेंगे। ओके, और छठवां सवाल है
है ना। सूफीवाद का क्या असर है, सूफीवाद के प्रमुख सिद्धांतों को हमको बताना है। ठीक, अब देखते हैं। हमारे पास बस इतना ही प्रश्न आप लोगों को तैयारी करना है। एक तो छठवा कर लेंगे, है ना, और यहाँ पर दूसरा को भी पढ़ लेंगे आप सब लोग, और पहला पढ़ लेंगे। और मैं आपको बताता हूँ, एक और आप चाहें तो पढ़ सकते हैं। भक्ति आंदोलन के प्रमुख संत रामानंद पर निबंध हमको लिखना है। इतना सवाल आप कवर कर सकते हैं। ओके, अब मैंने कुछ पार्ट को लिया हुआ है यहाँ पर आपको दिखाने के लिए। ऑब्जेक्टिव सवाल है जिसका आंसर आपको नीचे में देखने के लिए मिलेगा, ताकि थोड़ा सा आप एक्टिव हो जाएं कि आप कैसे पढ़ सकते हैं, इसका आंसर कितना कितना बड़ा है। आप अपने लैंग्वेज में लिख सकते हैं चीज़ों को। ठीक, थोड़ा बहुत आप प्रैक्टिस कर लेंगे, देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा यूनिट है यहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप देख पाएंगे। फिर यहाँ पर कुछ सवाल है, शॉर्ट क्वेश्चन है, इनको भी आप कवर कर लेंगे। ये बना बुनाया भोजन है, बस इसको खाना है। ये मार्केट में अवेलेबल है, जाके इनको सभी लोग खरीद लेंगे। ये देखिए, कुछ सवाल मैंने यहाँ पर लिया हुआ है। चौथा यूनिट है, यहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेंगे, ये सब आप कर सकते हैं। क्लियर हो? तो ये हमारा पूरा कवर हो गया। ये 18 पेज में मैंने आपको शॉर्ट में आपको एमपी क्वेश्चन बता दिया। जो भी बच्चे इस पेपर को लिए हुए हैं, उन सभी बच्चे इस तरह के वीडियो को देखें, समझें, सीखें। और जो भी आपके दोस्त तैयार हैं ना, उनको चैनल को शेयर आप भाई जरूर कर देंगे। इतिहास के पेपर है, ठीक है बच्चों। तो छोटा सा वीडियो है लेकिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपके जितने दोस्त तैयार हैं, फ्रेंड है, उनको आप सभी लोग शेयर कर देंगे। ठीक है भाई, चैनल अच्छा लगे तो सब्सक्राइब आप जरूर कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, वीडियो को वॉच करने के लिए थैंक यू सो मच।